आज तुलसीदास कृत श्री रामचंद्र जी का बाल कांड को आगे बढ़ाते हुए पाठ करेंगे। यहाँ प्रतिदिन तुलसीदास जी रामायण का पाठ होता है। अभी बाल कांड चल रहा है। आप प्रतिदिन YouTube में अपने घर में सुनिए। सति हृदय अनुमान किय सबु जाने सर्वज्ञ, किन कपटु में संभूषण नारी सहज जड़ज्ञ। अर्थात सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि हे सर्वज्ञ, शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। तुलसीदास जी कहते हैं, अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है, इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी की कृपा के परम अथाह सागर है। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, शिव जी का रूप देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय कुम्हार के आव के समान अत्यंत जलने लगा। सती ही सोच जानी वृष केतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु, बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहास को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। वहाँ फिर शिव जी ने अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख हो था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के कब पार होंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, सो फलु मोहि विधाता दीन्हा, जो कुछ उचित रहा सोई किन्ना, अब विधि अस बूझेउ नहीं तो ही, शंकर विमुख जिया वसी मोही। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब मुझे यह उचित नहीं है कि जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है, आप दुखों को हरने वाले हैं। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, तो हे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मेरा देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह व्रत मन वचन और कर्म ये सत्य है। तुलसीदास जी कहते हैं, तो यह सर्वदेशी प्रभु सुनिए और शीघ्र यह वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो जाए और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग भी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे, जाई शंभु पद बंदनु कीना,
सुन मुख शंकर आसनु देना। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे, तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों को प्रणाम किया। शिव जी से उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया। वो बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग ले पाते हैं दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरिया मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों ने ध्यान छूट जाता है। पूछूं तब शिव कहु बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हरसानी। जौ हम हेसु मोही आयासु देही, कछु दिन जाई रहो मिस एही। तुलसीदास जी कहते हैं सती जी ने विमानों को देवताओं को जाने कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी यदि महादेव जी ने मुझे आज्ञा दे तो इस बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस से सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कृपा धाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। शिव जी ने कहा तुमने बात तो अच्छी कही, पर मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुमति नहीं है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो वह न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पीतु गुर गोय गेहा, जाई बिनु बोलई न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसे घर जाने कल्याण नहीं होता। शिव जी ने बहुत प्रकार के समझाया, पर होनहार व सती जी के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारे समझ में अच्छी बात न होगी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं भवानी जब पिता के घर पहुंची तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने तो अपनी कुछ कुशलता तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान का कारण हुआ।
यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबके कठिन जाति अवमाना। समुझी सो सती भयो अति क्रोधा, बहुविधि जाननी किन प्रबोधा। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, यदि भी जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख है, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी ने को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। तुलसीदास जी कहते हैं, परंतु उनके शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ कर डांटकर क्रोध पूर्वक वचन बोली। क्या बोले? तुलसीदास जी कहते हैं, हे सभासंदो, हे मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सब को उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी तो जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। तुलसीदास जी कहते हैं, त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही वीर से उत्पन्न हुआ है। तजिहूँ तुरत देह ते ही हेतु, उरधरी चंद्रमौलि वृष केतु। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यह विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उनकी रक्षा की। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, ये सब समाचार शिव जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला। तब देवताओं को यथोचित फल दिया। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोह को हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, सती ने मरते मरते भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म शिव जी के चरणों में अनुरग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिया। सदा सुमन फल सहित सब ध्रुम नव नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहु भांति। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है। पशु पक्षी भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया। पर्वत और सभी परस्पर प्रेम करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गेह भी सिधाए। शैलराज बड़ आदर कीना, पद पखारी वर आसनु दीना। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतूहल से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया। उनके चरणों
को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। नारद जी मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सर्व गुणों की खान है। ये स्वभाव से सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। तुलसीदास जी कहते हैं, कन्या सब सुलक्षण में संपन्न है। यह अपने पति की सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पवित्र पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण है उसे भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी हुई है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति ही उमा हरसानी। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समुझव वे लगाना। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं कि नारद मुनि की वाणी सुनकर और उनके हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतर समझ भिन्न भिन्न थी। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं कि सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर सखी की गोद में जाकर बैठ गई। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं कि देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान मैना सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता है। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो भी यह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। तुलसीदास जी कहते हैं, परंतु मैंने एक वर के जो जो दोष बतला है मेरे अनुमान से सभी शिव जी में है। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जौ अहि सेज शयन हरि करही, बूद कछु तिन्न कर दोष न धरही। भानु कृषानु सर्व रस खाई, तिन कहे मद कहत को नाई। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, जैसे विष्णु भगवान शेष नाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनकी कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों को भक्षण करते हैं परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कोई दोष नहीं लगाता। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो कल्प भर में लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है?
तुलसीदास जी कहते हैं, गंगा जल भी से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, परंतु वही गंगा जी मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाता है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शिव जी सहज ही समर्थ है, क्योंकि वे भगवान है, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ा कठिन है, फिर भी क्लेश कर तप करने से बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। जौ तपु करे कुमारी तुम्हारी, भावी वो मेटी सकहीं त्रिपुरारी। जदपि बर अनेक जग माही, यही कहे शिव तजी दूसर नाही। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक है, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। शिव जी को वर देने वाले, शरणागतों को दुख का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन में प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने की वांछित फल नहीं मिलता है। इस प्रकार रोज तुलसीदास कृत रामचरितमानस का अभी बालकांड चल रहा है, प्रतिदिन चलता है। आप YouTube द्वारा प्रतिदिन अपने घर में सुनिए। धन्यवाद।